डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जीवन में होने वाली हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। अनुभव अच्छा हो या बुरा, यह कहीं न कहीं हमारी सोच और विचारधारा का हिस्सा जरूर बनता है। यह निर्भर करता है कि यादों की संदूक में उस पल को किस थैली में बंद करके रखा गया है। जरूरत पड़ने पर अनुभवों की यही थैलियां हम अपनों को देते हैं ताकि उस तरह की परिस्थितियों में उन्हें संभलने में आसानी हो। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर पोटली का अनुभव हीरा ही हो। अनुभवों में भी अगर समय की हवा न लगती रहे तो वे भी सड़ जाते हैं। वाकया पिछले साल सब कुछ बंदी होने के 1 महीने पहले का है, जब बेटी स्कूल से दुखी होकर लौटी थी। वजह पूछने पर उसने सीधा एक सवाल पूछा कि क्या माहवारी के बारे में जानना और बात करना गलत है। मैंने कहा कि नहीं। वह चुप हो गई। मैं हैरान थी क्योंकि इससे जुड़ी सारी बातें मैं उसे पहले ही बता चुकी थी। उसकी परेशानी मुझे कचोट रही थी। दरअसल स्कूल में कुछ दिन पहले महिला डॉक्टरों की टीम आई थी और ऊंची कक्षा की सभी लड़कियों को माहवारी से जुड़ी बातें बताई गई थी। उसकी सहेली ने पहली बार इसके बारे में सुना तो वह घबरा गई थी। फिर उसने बताया कि उसकी सहेली ने जब इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे डांट और मार दोनों ही पड़ी। अब परीक्षाओं के बाद उसका स्कूल भी बदल दिया जाएगा क्योंकि उसकी माँ का कहना है कि स्कूल में गंदी बातें सिखाई जा रही हैं। जब हम जानते हैं कि माहवारी लड़कियों का एक जरूरी शारीरिक बदलाव है और जो होना है जरूरी है, और अगर यह समय पर नहीं शुरू होता तो शरीर में कई तरह की समस्याएं पनपती हैं, तब भी हम में से बहुत सारे लोगों के लिए यह गंदी बात कैसे और क्यों है। स्त्रियों की सेहत का यह सवाल हमारे समाज में इतना बुरा कैसे बन गया। उम्र बढ़ने के साथ बड़ा होना महज एक शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह कई तरह के अनुभव अपने साथ लेकर आता है। इसलिए बचपन की दहलीज से निकलकर जब हम किशोरावस्था की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो हार्मोनों में बदलाव अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। यह लड़के लड़कियों दोनों के साथ होता है। लड़कों में हो रहे बदलावों पर हम ध्यान देने की ही जरूरत नहीं समझते। बात करना तो दूर की बात है और लड़कियों से बात मजबूरी में की जाती है, वह भी ज्यादातर किंतु परंतु से निपटा दी जाती है। हम उन्हें सब कुछ समय से सिखाना चाहते हैं, खाना बनाना, घर का काम करना, और इन सब की अहमियत भी समझाते रहते हैं। लेकिन उनकी सेहत से जुड़े सवालों पर सीखने समझने के लिए उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, बल्कि उनके दिमाग में तरह की वर्जनाएं भर देते हैं
ताकि वे इस बारे में सही से कुछ समझ ही न सकें। लड़कियों के 10-12 साल पार करते ही आस पड़ोस के लोगों के बीच गुपचुप चर्चा शुरू हो जाती है। इसे ऐसा पहलू बना दिया गया है जिसमें इस पर छिपकर और फुसफुसाकर बात की जाती है। खैर, इन घटनाओं के बाद एक सवाल दिमाग में तैरने लगा कि विचारों को खुलापन भी हम अपनी शर्तों पर ही देते हैं। सोशल मीडिया की जितने भी मंच हो वहाँ लोग होड़ में होते हैं। अपने आधुनिक विचारों का खुलापन उड़ेलने के लिए सुप्रभात संदेशों से लेकर शुभ रात्रि तक संदेश देने और दूसरों की वीडियो कहानियों पर इमोजी सजाने में पल भर भी देर नहीं लगाते। हर तरफ सोच में आधुनिकता का तूफान नजर आता है, लेकिन जब वाकई कुछ मुद्दे चर्चा मांगते हैं तो अचानक हम पुराने रीति रिवाज और तौर तरीकों की वकालत करने लग जाते हैं। फिर किताबें पढ़ने और डिग्रियां अलमारी में सजाने का क्या फ़ायदा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि जनतंत्र में असहमति और विरोध जताना मौलिक अधिकार है, और अगर नागरिक किसी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो इससे देश की कोई खतरा नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय के दौरान असहमति और विरोध के मसले पर अदालतों ने जैसा रुख दिखाया है वह जनतंत्र को लेकर उम्मीद जगाता है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 विद्यार्थियों को जमानत देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार है और इसे आतंकी गतिविधि करार नहीं दिया जा सकता है। विडंबना है कि अदालत ने जिस तरह की कानून की व्यवस्था करके आसान शब्दों में यह बताने की कोशिश की है वह सरकारों को कई बार समझ में नहीं आता है। अगर देश का कोई नागरिक किसी मुद्दे पर सरकार के रुख से असहमत होता है, इस पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है, तो उसे आतंकी गतिविधि के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। हमारे देश में समूची शासन पद्धति जनतंत्र की बुनियाद पर कायम है, लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर विरोध जताने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कभी आतंकवाद या कभी देशद्रोह से निपटने वाली सख्त कानूनी धाराएं लगा दी जाती हैं। इसके चलते आरोपी को जमानत तक मिल पाना मुश्किल हो जाता है। संभव है कि सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA सोच समझकर लागू किया हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि देश के सभी नागरिक बिना सवाल किए उससे सहमति रखें। दिल्ली में इस मसले पर पिछले साल व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों सहित JNU और जामिया मिलिया के बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया था। इसी दौरान दिल्ली में हुए दंगों के बाद कुछ विद्यार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर UPA
जैसे सख्त कानून की धाराएं लगा दी थी, जिसका उपयोग आम तौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों पर किया जाता है। यह एक तरह से बेहद अपरिपक्व तरीका था, जिसके बारे में अदालत ने ठीक टिप्पणी की है कि गैर कानूनी गतिविधियां कानून में उपयोग किए गए निश्चित शब्दों और वाक्यांशों को लागू करने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी। समाप्त।